ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब आपको जो बताया जा रहा है उसे सावधानी पूर्वक सुने। मुख्यतः 3 बातों पर पहले ध्यान दो: ब्रह्म, जीव और माया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ उसे श्रीमद् भगवद गीता के नाम से कहा जाता है। ये महाभारत के भीष्म पर्व के 18वें अध्याय के 18 अध्याय हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में भी अर्जुन ने यही प्रश्न किया है कि हे प्रभु, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, कर्म क्या है और इस परमात्मा को कैसे जाना जाए, ये पूछा। तो सबसे पहले भगवान यही समझाते हैं, ये परम अक्षर अविनाशी, अजर है, अमर है, सत है, चित है, आनंद है, जो कभी नाश नहीं होता, न अजन्म होता है, जिसका वो ब्रह्म है। और अपना स्वरूप जो जीवात्मा है वह अध्यात्म है। अपना स्वरूप जो जीवात्मा है, जो शरीर नहीं है कि मैं रामनाथ हूँ, कि मैं इंजीनियर हूँ। और जो हम सबके जो ये संपूर्ण जगत जिसने बनाया, जिसे हम हिरण्यगर्भ कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, वो अधिदैव के नाम से जाना गया। और जो कुछ ये सब कुछ इसने जो नाश होता है, जिसका उत्पन्न होता है, ये सब जगत, इसको अधिभूत नाम से कहा गया। अब केवल समझने की बात केवल यहाँ यही है कि ब्रह्म अलग, आपका हिरण्यगर्भ, ये ब्रह्मा, संपूर्ण संसार, जो कुछ आप इस ज्ञानेंद्रियों से देख सकते हैं, मन से जिसकी कल्पना कर सकते हैं, वो सब माया है। तुम अपने आप को, जो कि चेतन का और जड़ का एक मिथ्या संबंध है, उसको आप कहते हैं जीव। तो माया और जीव ये दोनों मिथ्या हैं और ब्रह्म सत्य है। तो मैं केवल मुख्य 3 बातें हैं: जीव, ब्रह्म और माया। ब्रह्म और जीव, माया और जीव, ये दोनों ही मिथ्या हैं। केवल ब्रह्म ही सत्य है।
हमारे आदि गुरु श्रद्धेय श्री शंकराचार्य ने यही समझाया कि ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, और वही ब्रह्म तू है। ये भी बताओ, तू जीव नहीं है, क्या है तू? तू तो ब्रह्म है। तो केवल क्या रह गया? अकेला ब्रह्म। माया भी नहीं है और जीव भी नहीं है। न ये जगत है, न जीव है, न कुछ है, न कोई है। अब वास्तव में तो देखा जाए, मोटे तौर पर प्रश्न अगर कोई करे दिमाग में उठेगा ही कि जब कुछ नहीं है तो न जन्म है, न मरण है, न बंधन है, न मोक्ष है। जब बंधन ही नहीं है तो मोक्ष की बात ही कहाँ है? हम मोक्ष चाहते हैं ना, पर मोक्ष की बात ही कहाँ है? ये तो भ्रांति है। हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, पर हम स्वयं ही तो परमात्मा हैं, तो हमें पाना किसको है? ये भी भ्रांति है कि हमें भगवान पाना है, हमें तपस्या करनी है, हमें यज्ञ करनी है, हमें बड़े दान करने हैं, हमें तीर्थ करने हैं, हमें मंदिरों में जाना है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमारा अज्ञान है। तो क्या चीज़ है? केवल माया और जीव है नहीं, परमात्मा है, और वो तुम हो। शंकराचार्य ने भी यही कहा। कठोपनिषद में यम नचिकेता को समझाते हुए यही कहते हैं कि तू ही ब्रह्म है। सामवेद में यही कहा गया, तत्त्वम असि। तत् माने वह परमात्मा, तुम माने तू जीवात्मा। वही है, अलग जीवात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। तू तो परमात्मा ही है। तो वेद भी समझा रहे हैं, स्वामी दयानंद भी कह रहे हैं, प्रत्येक जीव ब्रह्म है? और फिर क्या कह रहे हैं? यही जानना जीवन का चरम लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं। चाहे इंजीनियर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे प्रधानमंत्री बनो, चाहे पूरी दुनिया के राजा बनो, यहाँ तक कि तुम खुद ब्रह्मा विष्णु बन जाओ, इंद्र देवता बन जाओ, इन चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं है, हैं? चींटी से लेके ब्रह्मा तक का कुछ भी नहीं है। तो हमारा उद्देश्य कहाँ रहा? ये हमारा उद्देश्य केवल क्या रहा? स्वयं को जानना। केवल मेरी समझ में ये आ जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, बात खत्म हो गई। तो इसी बात को हमारा काम केवल यही समझाना है कि तुम ब्रह्म कैसे हो और ये जगत झूठा कैसे है, यही तो समझाना है। हालांकि ये समझ आना थोड़ा मुश्किल है, और समझ में आना भी मुश्किल है, हैं? हम तुमसे कहें ये संसार है ही नहीं, तो तुम्हारी समझ में आसानी से नहीं आ सकता। परंतु मैं तो ये कहता हूँ, प्रारंभ में तुम जो कर रहे हो करते रहो। व्यापार कर रहे हो या पढ़ रहे हो या खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, करते रहो। पहले समझ तो लो भाई, मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से। ये तो मन में धारणा बनाओ कि ये दुनिया नहीं है, पहले ये तो बना लो। मैं कह ही तो रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास होगा, मेरे में अगर श्रद्धा होगी, तो आपको जल्दी लाभ होगा। वैसे ये है कि मैं तर्क से, युक्तियों से आपको यही समझाऊंगा कि तुम ब्रह्म कैसे हो और ये जगत क्यों नहीं है। परंतु परमात्मा को जानने के लिए तर्क काम नहीं आएगा। क्यों? कि ये तो जगत जितना है, जहाँ तक तुम्हारी मन और बुद्धि जाता है वहाँ तक ये माया है, और वो तुम माया से परे हो। तो यहाँ इस जगत की बातों से कैसे समझ में आ सकता है?
मैं कोई उदाहरण दे के ही तो समझाऊंगा, और ये उदाहरण जगत में होगा। फिर भी समझाने के लिए ये तो मान ही लिया हमने कि मैं ब्रह्म हूँ और जगत नहीं है। आगे जो कुछ समझाना है उसको ध्यान पूर्वक सुनो। बता देना। वास्तव में यह है दृश्य, दृश्य माने ये संसार स्वप्न की तरह मिथ्या है, परंतु ये परमात्मा की कल्पना है। वेद में कहा गया, सामवेद में, कि पहले एक अकेला था। यजुर्वेद में भी उसने कहा, बृहदारण्य को उपनिषद में कहता है कि मैं एक अकेला हूँ, मैं बहुत हो जाऊँ, अनेक हो जाऊँ। और उसने कल्पना की, तो उसकी संकल्प में सबसे पहले उसने क्या कल्पना की कि उसने ब्रह्मा की कल्पना की, ब्रह्मा बना दिया कल्पना करके। कहीं से ईंट पत्थर लाके ब्रह्मा नहीं बनाया, उसने कल्पना की और ब्रह्मा बन गया। और ब्रह्मा ने कल्पना की तो ये जगत बन गया है। उसके पुत्र हुए सनक, सनंदन, सनत कुमार, नारद, वशिष्ठ, अंगिरा, भृगु इत्यादि ऋषि। उसके पुत्र हुए इक्ष्वाकु, मनु इत्यादि। उन्होंने आगे चल के सब संसार बनाया। ये आकाश पाताल, पेड़ पौधे, चांद तारे, सब ये उसी ब्रह्मा ने तो बनाया। पर वो ब्रह्मा जैसे हिरण्यगर्भ कहते हैं, प्रजापति कहते हैं, वह तो स्वयं परमात्मा ही है। बुक संकल्प में ब्रह्मा सोचता है कि मैं कौन हूँ, मैं जानता ही नहीं। हम भी यही तो बार बार कहा जा रहा है, खुद को जानो, खुद को जानो। ब्रह्मा जब खुद को जानता ही नहीं था तो परेशान हुआ। उस परमात्मा ने उसे बताया कि तू कौन है, तू ब्रह्म है? उसी को वेद कहा। जो उस परम ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा को बताया वो वेद कहा गया। वही ज्ञान ब्रह्मा ने अपने काल्पनिक पुत्रों को बताया, उसे श्रुति कहा। श्रुति माने सुना हुआ। ब्रह्मा को बताया तो ये ब्रह्मा ने सुना, ब्रह्मा ने अपने आगे मानस पुत्रों को बताया तो ये श्रुति हुआ। तो यही श्रुति, यही वेद, यही प्रमाण है। उसने कहीं कोई अलग नहीं दिया। तो ये चेतन परमात्मा का संकल्प मात्र ही है। मैंने आज ये प्रारंभ में आपको बताया। एक प्रकार से ये मानिए कि यहाँ से प्रारंभ होगा। आप नित्य प्रति सुनते रहेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि आप कौन हैं, ये जगत क्या है। हरि ओम तत्सत। ओम शांति।